देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजहान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त लोकसभा नगीना में है। देश में आम चुनाव हैं और पहला चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा पर चुनाव होने हैं और लोकसभा नगीना में भी फर्स्ट फेज़ में चुनाव है। तो आइए जानते हैं, कल यानी महज 24 घंटे से भी ज़्यादा का कम वक्त बचा है और यहाँ वोटिंग होने जा रही है। तो आइए लोगों से जानते हैं कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है, किसको वो अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं, कौन फाइट में है और पार्टियों के क्या हाल चाल हैं, ये जानने के लिए हम सीधा यहाँ पहुँच गए हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा आपका? आदिल सिद्दीकी नाम है मेरा। तो आदिल भाई, क्या लग रहा है लोकसभा नगीना का? देखिए, नगीने की जनता मन बना चुकी है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के पक्ष में एक वोट डालकर उन्हें सांसद भेजने का काम करेगी। तो गठबंधन का जो बीजेपी के खिलाफ जो इंडिया अलायंस बना है, उनके प्रत्याशी को क्यों नहीं देना चाहते? देखिए, एक बात बताइए, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। एक बहुत लंबे अरसे से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी गरीब, मजलूम, बेसहारा लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हें गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी गठबंधन में जो एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो अखिलेश यादव हैं, उनसे वार्ता करके बोला था कि मुझे एक सीट नगीना दे देना, मैं आपकी और सीटों पे मदद करूंगा। उन्हें ना लेकर उन्होंने ये दिखाना चाहा कि वो भाजपा को हराने के मूड में नहीं है। बिना दलित पार्टी को लिए ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। जो एक जनता की आवाज़ उठाने वाले माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो उस गठबंधन में नहीं, तो ये तो हमारे हिसाब से ठगबंधन हुआ और उनके लिए ये गठबंधन होगा। लेकिन नगीने की जनता गठबंधन बना चुकी है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए। अच्छा जगह, जिस तरीके से नगीना की अगर हम बात कर लें तो नगीना मुस्लिम बहुल इलाका कहलाता है। दूसरे नंबर पे एससी यहाँ पर आते हैं। तो देखा जाए तो समाजवादी का गढ़ ये रहा है। तो क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद को आप बोल रहे हैं और लोगों से हम बातचीत करते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद का क्रेज़ हम भी देख रहे हैं। ऐसी आखिर क्या वजह है कि क्यों चंद्रशेखर आज़ाद को लोग चुनना चाहते हैं, समाजवादी को क्यों नहीं? देखिए, पिछले 10 साल से जब इस देश में जुल्म ज़ाती बढ़ा, गरीबों पे, मजलूमों पे अत्याचार हुआ, तो किसी सेकुलर पार्टी ने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई और चंद्रशेखर भाई ने उनका साथ नहीं छोड़ा। चंद्रशेखर भाई ने किसी की जाति, किसी का धर्म नहीं देखा। जिस पे जुल्म हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उसके लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें उसके लिए 4-4 गोली खानी पड़ी, मुकदमे झेलने पड़े। आज हिंदुस्तान की लोकसभा में जितने भी सांसद लड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा मुकदमे चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए हैं। और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और मुस्लिम किसी पार्टी का लामबंद वोट नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जी उनके लिए लड़े तो आज वो चंद्रशेखर जी के साथ हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम है शाहबाज अहमद। तो शाहबाज भाई, नगीना की हम बात कर रहे हैं, बसपा का क्या हाल चाल है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो सुनने में आ रहा है कि बसपा कुछ वोट लेने में कामयाब हो जाएगी यहाँ पे। नहीं, ये मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बसपा को वोट देंगे, क्योंकि जो वोटर्स हैं काफ़ी टाइम से उन्हें वोट देते आ रहे हैं और उन्हें जो है हमेशा एक निराशाजनक ही रिजल्ट्स मिले हैं। तो हर कोई चाहता है एक चेंज अपनी लाइफ में। तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, वो काफ़ी इनोवेटिव थॉट्स के साथ आए हैं, तो चाहते हैं वो, हर कोई ये चेंज चाहता है कि हमें जो है कुछ चेंज मिले। तो राजनीति में हर कोई एक चेंज चाह रहा है इस टाइम। तो वोटर्स जो हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ ही हैं। तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की आप बात करें तो फाइट में कौन नज़र आता है? फाइट किससे है, भारतीय जनता पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उनकी अभी किसी से फाइट है। मेजॉरिटी में वोट उन्हीं के पास हैं। बाकी देखिए, इलेक्शन है, रिजल्ट्स तो वो उसके बाद ही पता चलेगा क्या होगा। तो जिस तरीके से 17-18 लाख यहाँ मतदाता हैं और 50% मुस्लिम यहाँ माने जाते हैं वोट, 20% यहाँ पे एससी आबादी है। दोनों का गठजोड़ जो है वो माना जा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ये बात भी करते हैं कि मुस्लिम प्लस दलित का कॉम्बिनेशन वो बनाना चाहते हैं। लेकिन बात आती है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि 400 पार हम जा रहे हैं और नगीना सीट पर खासकर जीतने का दावा करती है। कितना दावे में दम आपको लगता है? देखिए, मुझे इनके दावे में बिल्कुल भी दम नहीं लगता, क्योंकि कोई पहले से नहीं कह सकता कि हम 400 सीट पार जा रहे हैं। ये एक वोटर ही डिसाइड करता है कि हमें वोट किसे देना है। और जैसे कि ये आपने अभी गठबंधन की बात करी, तो हमें पूरा भरोसा है कि गठबंधन का जो वोट है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही जाएगा। और इनके जो दावे हैं वो ऐसे ही खोखले हैं, ताकि ये दिखाने के लिए कि हम सत्ता में हैं। तो इससे हमें नहीं लगता कि उनमें ज़्यादा वोट जाएगा यहाँ से। जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, अखिलेश यादव 2 बार अखिलेश यादव ने यहाँ का दौरा किया। पहले आकाश आनंद ने अपने चुनाव प्रचार यहाँ से शुरू किया, अखिलेश यादव, योगी जी भी यहाँ पर आए। तो क्या लग रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद से कहीं ना कहीं घबराहट है? तो आप देख लीजिए कितनी बौखलाहट है कि एक सूबे का पूर्व सीएम 2-2 बार नगीने का दौरा करता है। और आकाश आनंद जी के आपने कहा, मैं आकाश आनंद जी को एक सलाह देना चाहता हूँ, पहले वो आदाब गुफ्तगू सीखें।
वो पता नहीं कहाँ से पढ़ के राजनीति में आए और चंद्रशेखर भाई के लिए तू तड़ाक से उन्होंने वार्ता करी। पहले वो आदाब गुफ्तगू सीखें। जिस आदमी को वो यूँ कह रहे हैं कहाँ से आ गया, गठबंधन में एक सीट मांग रहा है, पिछले 10 साल का उनका इतिहास पढ़ें चंद्रशेखर आज़ाद जी का। अब ग्राउंड में आए, जब उतरेंगे, जब मुकदमे लगेंगे, जब पता चलेगा आकाश आनंदी को कि राजनीति कैसे होती है। राजस्थान के चुनाव में गए थे, 1 किलोमीटर चल के पसीना आ गया था, गाड़ी मंगा ली थी। राजनीति बच्चों का खेल नहीं, अभी नाबालिग है, पहले उन्हें अदब से बात करने की तमीज़ आनी चाहिए, बाद में राजनीति में उतरे। तू तड़ाक से बात करने वाला कभी नेता नहीं होता। देखिए, आकाश आनंद आए, अखिलेश भी आए, तो उन्होंने इनडायरेक्टली चंद्रशेखर आज़ाद पे निशाना साधा। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा कि जो सत्ता के करीबी होते हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है, यानी साफ निशाना चंद्रशेखर आज़ाद पे था। क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़म खां की मदद करी। एक खतौली सीट है, वहाँ से हमेशा भाजपा जीती। उपचुनाव में चंद्रशेखर भाई ने वहाँ उनकी मदद करी। ठीक है, चंद्रशेखर भाई 1 सीट मांग रहे थे इस 80 सीटों में से कि बाकी सीटों में मैं उनकी मदद करूँगा, लेकिन चंद्रशेखर भाई का जनाधार बढ़ता हुआ देखकर विरोधी पार्टी समाजवादी, जो सूबे की हमारे सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन सबसे बड़ा मजबूत है, उन्होंने कहा ये हमें रिप्लेस करके जनता इनके साथ हो जाएगी, हमारा बोरिया बिस्तर बन जाएगा, हमारी ज़मानतें जब्त हो जाएंगी। इस वजह से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और LIO की रिपोर्ट जो होती है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट देती है कि किस नेता के मरने से, किस नेता के हमला होने से हिंदुस्तान में आग लग सकती है, सिस्टम बिगड़ सकता है। तो चंद्रशेखर भाई का नाम आया, इस वजह से उन्हें सिक्योरिटी दी गई। जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आकाश आनंद आए थे, मायावती के भतीजे हैं, बसपा के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की ज़मानत जब्त हो जाएगी। कितना दावे में दम है? मुझे इस दावे बिल्कुल खोखले लगते हैं, क्योंकि मायावती को तो बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम से वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है बिल्कुल भी। और किसी को भेजने से कोई ऐसा नहीं होता कि कोई से भी लोकसभा में आप भेज दो और वहाँ की जनता आपको वोट दे देगी। आपके पास मुद्दे होने चाहिए, मुद्दा कोई है नहीं इनके पास। आज़ाद समाज पार्टी के पास कम से कम गरीब की, मजलूमों की आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है, पीड़ितों के साथ खड़े हैं चंद्रशेखर जी। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि बेरोज़गारी मुद्दा होना चाहिए, गरीबी मुद्दा होना चाहिए। तो अभी तो जनता उसी से जूझ रही है। तो आज़ाद समाज पार्टी के जो है चंद्रशेखर जी लोगों को साथ लेके चल रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। वो मंच से नहीं बोल रहे हैं, वो सड़क पे साथ चल रहे हैं लोगों के साथ। देखिए, बिल्कुल जी, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा, नगीने की अगर हम बात करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट बिजनौर की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी के यहाँ पर MLA सबसे ज़्यादा हैं। और अब नगर पालिकाओं में घूमेंगे तो वहाँ भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आपको मिलेंगे। तो अब नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद दावा कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद कितना सक्षम है मुस्लिम वोट अपनी तरफ खींचने में? देखिएगा जिशान भाई, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, देखिएगा ये जो मिथ है ना, यही तो तोड़ना है हमें। जो हायरार्की सिस्टम है कि भतीजावाद जो चल रहा है, जैसे कि मायावती ने अपने भतीजे को जो है ना पूर्ण रूप से उसे कह दिया कि भाई ये हमारी पार्टी के सत्ताधारी इंसान है, ऐसे ही ये भाजपा में चलता आ रहा है। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद की अगर बात करें तो डेफिनेटली वो हर किसी, वो ये नहीं देखते कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं। आज़म खां का मैटर आप देखिए, सबसे पहले जो ट्वीट था वो चंद्रशेखर भाई का ट्वीट था, वहाँ पर वो उनके पक्ष में भी बोले। राजस्थान जो बच्ची के साथ हुआ था जो केस, वहाँ पर ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर बोले। तो वो ये मैटर नहीं करता है कि आप किसके पक्ष में हैं, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, वो उनके साथ सिर्फ मुस्लिम या और अदर जो हमारे जो वोटर्स है वो इसलिए चल रहे हैं, वो सभी को साथ लेकर चलते हैं, ये है उनका। कल वोटिंग होनी है, तो क्या लग रहा है कि कितना प्रतिशत मुस्लिम, कितना प्रतिशत आप मान रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के साथ आ सकता है? देखिएगा, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे क्षेत्र का दौरा करा है हमने, ये डेफिनेटली 100% जो एक वोट है हमारे घर का, मुस्लिम परिवार का, डेफिनेटली उनके पक्ष में कास्ट होगा वोट सारा का सारा। और भी जो हमारे जो अदर लोग हैं, डेफिनेटली वो भी हमारे साथ पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल तस्वीर हम लोकसभा नगीना की आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो नगीना का रेलवे स्टेशन है वहाँ मौजूद हूँ। मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ लोगों से हमने बातचीत की और लगातार हम यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर नगीना की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी हमने ये दिखाया कि आखिर लोकसभा नगीना का रुझान क्या है। आपने सुना, चंद्रशेखर आज़ाद के लोग बात करते नज़र आते हैं, लेकिन कल वोटिंग होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। आखिर देखना होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद के दावों में कितना दम है, उनके जो वोटर हैं उनमें कितना दम है। फ़िलहाल देश वार्ता में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।